वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर थर्ड हमारा है राजस्थान जीके, जहां पे आप लोग राजस्थान के जीएस को पढ़ते हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को देखने वाले हैं, वो है राजस्थान की जनगणना। आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती है, और प्रीवियस जो जनगणना सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न आएंगे, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि अभी तक कोविड के कारण तभी नहीं हुई, और अभी फिर सरकार की मंशा नहीं लग रही कि वो जनगणना कराएगी। तो फिलहाल अभी हम लोग 2011 का जो सेंसस का डाटा है राजस्थान के रिगार्डिंग, इसी को आपको ध्यान में रखना होगा, और प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान की क्या स्थिति थी, उसी को हम लोग देखेंगे। राजस्थान सेंसस, यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में उस स्टेट के सेंसस से प्रश्न आते हैं, जनगणना से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ भी उम्मीद करते हैं कम से कम 2 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। पहला है, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो वहाँ की जनगणना आपको याद होनी चाहिए। तो राजस्थान की जनगणना आपको 6,85,48,437 याद रखिएगा। 6,85,48,437, या अगर आपको शॉर्ट में मिलेगा तो आपको 6.85 मिल सकता है। 6.85 ये भी आपका ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का यह 5.67% है, यानी भारत में जो टोटल आबादी है उसकी कितनी प्रतिशत जनता राजस्थान में निवास करती है, तो वो है 5.67। तो भारत की कुल आबादी का लगभग 6%, 5.5 से ज़्यादा है आबादी कहाँ रहती है, राजस्थान में रहती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का 8वां राज्य है। जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट में है, तो वो यूपी है। तो इसी तरह हमारा राजस्थान का नंबर कितने नंबर पे आता है, राजस्थान का नंबर 8 नंबर पे आता है, 8वां राज्य है। लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद हमारा जो राजस्थान, इसका स्थान 7वां हो गया है। आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा, लिख देगा ब्रैकेट में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 11 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 7वां नहीं होगा, 8वां होगा। और वैसे जनरल पूछा जाएगा कि अभी जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान का स्थान कितने नंबर पे है, उसमें आपको 7वां करना है, क्योंकि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है, 2014 में। तो 2014 में तेलंगाना राज्य बन गया, और सेंसस कब हुआ था, 2011 में। तो इसमें जो डाटा है 2011 का ही है, जबकि तेलंगाना नया राज्य बना है हमारा 2014 में। और ये किससे टूटकर बना है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो कि उसका आगे स्थान रहता था, अब वो नीचे चला गया। नीचे इसलिए चला गया क्योंकि उनका डिवीजन हो गया, तो आबादी वहाँ की घट गई। इसीलिए राजस्थान हमारा 7 नंबर पे पहुँच गया है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो आप क्वेश्चन के बारीकी को समझ के आंसर करेंगे। अगर ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का स्थान कितने नंबर पे है, तो वहाँ आपको 8वां करना है। अगर पूछ दिया ओवरऑल, ऐसे कुछ ब्रैकेट में नहीं डाले, तो वहाँ आपको 7वां डालना है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राजस्थान के 3 जिले आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको सीरीज करने दे सकता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के 3 जिले, तो 1 नंबर पे जयपुर है, याद रखिएगा। जयपुर हमेशा से आबादी वाला शहर रहा है, आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट रहा है। शहर के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो 1 नंबर पे जयपुर ही होगा। सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर राजस्थान के, तो जयपुर ही नंबर 1 पे रहेगा। अगर सबसे ज़्यादा आबादी वाले आपका डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी देखा जाए, तो वो भी हमारा जयपुर ही होगा। 2 नंबर पे जोधपुर, यहाँ भी जयपुर, यहाँ भी जोधपुर, याद करने में आसानी होगी। और तीसरा हमारा अलवर। ये सबसे ज़्यादा आबादी वाले 3 जिले हैं राजस्थान के, जयपुर, जोधपुर और अलवर। इसके अपोजिट न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले झारखंड, राजस्थान के न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम आबादी वाले कौन कौन से 3 जिले हैं, तो 1 नंबर पे आपका जैसलमेर, सबसे कम आबादी यहाँ पर। दूसरा है प्रतापगढ़, और तीसरा है सिरोही। तो सबसे कम आबादी वाला में 1 नंबर पे कौन हो गया, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। सबसे कम आबादी, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं ये राजस्थान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है,
ये आपको जानना चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से 2011 के अकॉर्डिंग 200 व्यक्ति है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना हो गया, 200। इसी प्रकार अगर देखा जाए 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 के अनुसार, तो यहाँ पर पहले कितनी थी जनसंख्या घनत्व, 165 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी वृद्धि हुई है। 165 से कितना हो गया, 200। 2001 की जनगणना के अनुसार 165 थी, लेकिन 2011 के अनुसार 200 हो गई। तो आपको 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा नहीं जाएगा, मैंने इसको इसलिए डाल दिया है ताकि आपको ये अंतर समझ में आए कि कैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ते जा रहा है। अभी 2021 का अगर डाटा आएगा, जनगणना अगर 2021 का होगा, तो निश्चय ही ये यहाँ पे 250 के आसपास आपको मिलेगा। 250 हो सकता है, 300 भी मिल जाए, क्योंकि आबादी काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है और प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस दृष्टिकोण से अगर 2021 की जनगणना सामने आएगी, निश्चित ही आपको 250 प्लस तो मिलेगी ही जनसंख्या घनत्व राजस्थान की। तो वर्तमान में आपको याद कितना रखना है, 200। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200। 2001 वाला आपको याद नहीं करना, बस मैंने आपको समझाने के लिए इसे डाल दिया डाटा में। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 एवरेज पूरे राजस्थान की है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, 3 टॉप जिले कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, वैसे 3 जिले। जयपुर यहाँ पर भी 1 नंबर पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भी 1 नंबर आया, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में भी आया, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ घनत्व ज़्यादा रहेगा जनसंख्या वहीं की ज़्यादा रहेगी, जिसका घनत्व कम रहेगा वहाँ जनसंख्या कम रहेगी। तो राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान में जयपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जयपुर की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए जयपुर जनसंख्या घनत्व में भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। दूसरा है भरतपुर, तीसरा है दौसा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है राजस्थान में। 1 नंबर पे जयपुर, 2 नंबर पे भरतपुर और 3 नंबर में दौसा। अब इसी तरह इसके अपोजिट जाते हैं, न्यूनतम जनसंख्या, कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन हो गए। जैसे आपने वहाँ भी देखा सबसे कम जनसंख्या वाले थे, तो वहाँ भी जैसलमेर 1 नंबर पे था। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले में 1 नंबर पे कौन था, जैसलमेर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले में भी जैसलमेर ही 1 नंबर पे रहेगा, क्योंकि मैंने कहा जहाँ जनसंख्या घनत्व कम रहेगा वहाँ पे आबादी भी कम रहेगी। तो जैसलमेर 1 नंबर पे आ गया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले में जैसलमेर 1 नंबर पे। दूसरा है बीकानेर और तीसरा हमारा बाड़मेर। ये 3 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसे आप देखें, इसलिए मैंने डाला है क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे। 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि जयपुर जिले में तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में वृद्धि जैसलमेर जिले में हुई है। यानी सबसे ज़्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, जयपुर में। कब, 2001 से 2011 के बीच का जो डाटा है वहाँ पे 127 व्यक्ति की वृद्धि हुई है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले की, जबकि सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है, जैसलमेर। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है, जयपुर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जयपुर में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में वृद्धि भी कहाँ होगी, तो जयपुर में। ये कॉमन सी बात है। अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में वृद्धि जैसलमेर, मात्र 4 की वृद्धि हुई है। और क्यों, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की, जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का, जैसलमेर। तो ऑलरेडी निश्चित रूप से उसका जनसंख्या घनत्व में वृद्धि भी जो कम, सबसे कम होगा वो भी जैसलमेर ही आएगा। हाँ, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही राजस्थान के पिछले दशक में। 2011 के डाटा के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 21.30%, 21.30% जनसंख्या वृद्धि दर रही। लेकिन ये क्या है, दशकीय वृद्धि दर, 10 ईयर का ये डाटा है। अगर इसको 1 ईयर के रूप में देखें तो 2.13 हो जाएगा। 2.13 भी आपका रह सकता है ऑप्शन में, देखिएगा। ये हो गया वार्षिक। अगर पूछा जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक कितनी रही तो 2.13। अगर दशकीय पूछा जाएगा 10 साल का तो आपका 21.30 होगा। लिंगानुपात,
लिंगानुपात से आप भली भांति अवगत होंगे। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या, अगर डाटा है 1000 पुरुष का लिया जाए किसी एरिया का, वहाँ उसके लिए कितनी महिलाएं हैं, तो उन्हीं को कहते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात कितना है 928, मतलब हो गया राजस्थान में अगर 1000 पुरुष हैं तो उनके लिए महिलाएं कितनी है 928 है। और ये डाटा कब है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये बराबर होना चाहिए, बराबर होना आदर्श माना जाता है, कम होना शोचनीय है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है राजस्थान की, जैसे कि हरियाणा वगैरह का 850 के लगभग है, वो बहुत कम है। हालांकि राजस्थान का उस तरह का स्थिति नहीं है, ठीक है, इसे अच्छा माना जाएगा, स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो याद रखना आपको, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं वहाँ पर हैं। लिंगानुपात आपका 928 याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एजुकेशन पे आते हैं। राजस्थान की औसत साक्षरता दर 66.10। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी हो गई 66.10, ये कम है, ये कम है। राजस्थान की औसत पुरुष साक्षरता दर, निश्चित ही पुरुषों की साक्षरता दर हमेशा ज़्यादा रहती है। तो पुरुषों का अगर सिर्फ डाटा देखा जाए, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं जिसमें 66.10 है। अगर सिर्फ पुरुष का साक्षरता दर पूछा जाएगा तो 79.20। राजस्थान की स्त्री साक्षरता दर, पुरुष का 79.20, अगर महिलाओं का साक्षरता दर देखा जाए तो बहुत ही कम है, मात्र 52, ओनली 52.10, बहुत ही कम है। और इसीलिए एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, भारत के राज्यों में पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान राज्य में पाया जाता है। यानी आपसे प्रश्न अगर घुमा के पूछा जाए, किस राज्य के साक्षरता दर, पुरुषों का दर और महिलाओं के साक्षरता दर में जो गैप है, अंतर है, सबसे ज़्यादा है, वो हमारा स्टेट राजस्थान ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों का 1-2% का आगे पीछे हो सकता है, वो चलता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। यहाँ 52 है और यहाँ पुरुषों का 79 है। अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, कोटा। निश्चय ही कोटा अभी पूरे कह सकते हैं भारत का एक कह सकते हैं कि विशेषकर 10th के बाद जो +2 का कोर्स कराया जाता है, नीट या फिर IIT की तैयारी कराई जाती है, उसमें कोटा का नंबर 1 पूरे अभी इंडिया में स्थान है। तो उसी प्रकार साक्षरता दर भी वहीं का 1 नंबर पर रहेगा। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कोटा, 76.6% है। अगला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जालोर। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, किस जिले में, तो जालोर। तो ये था साथियों राजस्थान के सेंसस के बारे में A to Z हम लोगों ने देखा। और इससे प्रश्न, आपके 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है हमेशा, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जितना भी क्लासेस यहाँ पे आपके पास किया गया, आप इसे ज़रूर से ज़रूर रिकॉल करके दिमाग में रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।